भोग क्यों चाहते हो? सुखी होने के लिए। धन क्यों चाहते हो? सुखी होने के लिए। संयोग क्यों चाहते हो? सुखी होने के लिए। ये किस बात की सूचक है कि दुखी है? यदि सुखी होता तो क्यों चाहिए होता? जब सुखी होने के लिए धन, भोग, ऐश्वर्य, संयोग, कुटुंब आदि करके देख लिए तो सुखी हुए या नहीं हुए? तो कोई है कि नहीं दृष्टांत आपके पास जो सुखी हुआ हो? तो कोई ऐसा सुखी नहीं होता। तो जो सुखी होने की जो तेरी चल रही है प्रक्रिया अनादि से, वो प्रक्रिया में सुखी होने के लिए ही धर्म की ओर आते हैं और सुखी होने को ही मोक्ष कहा जाता है। समझ रहे? तो सुखी कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं? तो याद रखना। तो मंदिर में सुख होता है, पूजन में सुख होता है, स्वाध्याय में सुख होता है, तीर्थ वंदना में सुख होता है, नियम में, व्रतों में, अणुव्रतों में, महाव्रतों में सुख होता है। यह भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है। समझे कि नहीं? ये कहा जाने की बात है। परंतु ये सब क्यों कराया जाता है? बोलो। कि भावों में विशुद्धि जेनरेट हो। समझ रहे? यानी सुख भावों की विशुद्धि में है। समझ रहे? भावों में से मलिनता का नाश होना, यही सुखी होने की प्रक्रिया है। आप समझे? तो भावों में से मलिनता का नाश होने की प्रक्रिया का नाम मोक्ष मार्ग है और भावों में मलिनता का नाश हो जाना वह मोक्ष है। तो भावों में मलिनता क्या है? प्रश्न है। हमारे भाव मलिन है क्या? प्रश्न यदि है तो भाव मलिन है? कैसे बोलते हो आप हमारे भाव मलिन है? तो बेटा तू राग द्वेष करता है ना। मतलब एक बता, कोई भी चीज़ के चक्कर में पड़ जाता है, अट्रैक्शन में, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तड़पता भी है, दिन रात उसके सपने देखता है, लालायित होता है, देवशास्त्र गुरु के समक्ष उसको मांगता है, देवशास्त्र के सेवा का फल वही चाहता है। समझ रहे? इससे सिद्ध होता है कि तेरे भाव बहुत ही मलिन है। तुझे देख कितना अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है कोई चीज़ का। समझ रहे? तो ये भावों में मलिनता है, किसी का प्रति आकर्षण। इस आकर्षण को बहुत कुछ भाषा में बोला जा सकता है, पर हमको बताना है तो कुशील है ये। क्यों? जैसे पर स्त्री की ओर देखना कुशील है, वैसे ही बोलो पर वस्तु का अट्रैक्शन भी कुशील ही होता है। वो व्यवहार से कुशील, ये निश्चय से कुशील है। समझे? रियल कुशील ये है। हम तो दूसरा ही समझते। अच्छा, फिर वो वाला चलता क्या? वो वाला भी नहीं चलता। जो व्यवहार से कुशील है वो तो चलेगा ही नहीं, लेकिन निश्चय कुशील का व्यवहार करना है। आप समझे क्या? तो भावों में मलिनता है कि नहीं? कोई भी चीज़ का अट्रैक्शन, कोई भी चीज़ की लालायितपना, इच्छा, वांछा, वही तो मलिनता है। या कोई चीज़ अटक रही है तुझे, जज नहीं रही, पसंद नहीं आ रही है, ये भी तो भावों में मलिनता ही। तेरा प्रतिभासन देखो है कौन? तू आईने जैसा। बात समझ रहे? अब आईना अगर जो अच्छा दिखे उसको चिपकने लग जाए या अपनी ओर खींचने लग जाए तो कैसा आईना है? बोलो। खूनी आईना, खतरनाक है ना। वो कैसा हो गया? और अगर कोई उसको खराब दिखा कोई व्यक्ति तो उसको मुंह फोड़ दे रहा है, तो कैसा आईना है? वैसे आईने हो गए हैं हम। समझ में? अच्छा दिखो कुछ चिपक जाते किधर भी और किसी के भी पीछे द्वेष करने लग जाते। ये है भावों की मलिनता। समझ रहे? राग द्वेष कहा जाता है इसको। समझ रहे? तो भावों में मलिनता यानी परिणाम में मलिनता। परिणाम में मलिनता मतलब कौन से परिणाम में? वापस कल जो बात हुई थी वही, चारित्र गुण की पर्याय में। चरित्र गुण की पर्याय मतलब देखो, आत्मा एक वस्तु है अखंड। जैसे आप और मैं आत्मा हूँ और अपने अंदर भाव चलते हैं, ये तो हम समझते कि नहीं समझते? भाव चलते कि नहीं? किसको नहीं समझ में आता भाव चलते? भाव चल रहे कि नहीं चल रहे? चल रहे। वो भाव को ही वो हम मतलब क्या करते हैं, उसको डिसेक्शन करके देख रहे हैं कि वो भाव है क्या।
वो भाव है, बोलो, चारित्र गुण की पर्याय। कैसे? देखो, क्योंकि चारित्र गुण का कार्य क्या है? चारित्र गुण काम है स्थिर रहना। तो किस में स्थिर रहे? तो स्थिर रहना मतलब क्या? एक तो स्वभाव में स्थिर रहे, और स्वभाव में स्थिर न रह सके तो क्या? तो विभाव उत्पन्न होते। समझ में आया? अनादि से स्थिर कहा है विभाव में। आप समझे ना? एक बात तो पक्की है कि नहीं? तो भी वो स्थिर है, कौन से? विभाव में। स्थिर है क्या नहीं है? तो विभाव कौन से है? मोह राग द्वेष। मुख्यतः से हम राग द्वेष की बात कर रहे हैं, समझे? तो राग द्वेष में स्थिर है मतलब क्या? मुझे तो उसकी निरंतर इंद्रिय जो वर्किंग कंडीशन में है वो क्या दर्शा रही है? वर्किंग कंडीशन में तो खुली हुई आंखें, सुनता हुआ कान, सूंघता हुआ नाक, समझ रहे कि नहीं? टेस्ट करता हुआ, बोलता हुआ जुबान, और ठंडे गर्म को निरंतर अनुभव करने वाली स्पर्श इंद्रिया किस बात की सूचक है? राग द्वेष की। है या नहीं? है या नहीं? किस बात की सूचक है? राग द्वेष की, है ना? निरंतर राग द्वेष चल रहे कि नहीं चल रहे, ये बात बताओ। अब ये राग चल रहे, आंखें खुली क्यों? बताओ से, क्या देखना चाहते हो? कुछ नहीं देखना चाहते तब भी आंखें खुली है, ऐसा हो सकता है क्या? यानी राग है या नहीं है? नहीं तो सब तो राग है, इतनी सी की बात नहीं चल रही है, राग है या नहीं है ये बोल। समझ रहे? तो ये राग है। राग है मतलब बोलो भाव मलिन है, परिणाम में आकुलता है, संक्लेश है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई चारित्र गुण की विकृत पर्याय, जो किसके साथ चल रही है? हम सबके साथ चल रही है कि नहीं चल रही? हमारे को लग रहा है विकार चल रहा है, कोई खराब भाव चल रहा है हमारे को, कोई खोटा भाव चल रहा है। अरे इंद्रिय खुली है, इसका ही अर्थ भाव खोटे है। कैसी बातें कर रहे? कोई इंद्रिय बंद कर देगा, ऐसे किसको आता है? अरे मार्ग तो वही है। और जब तक इंद्रिय बंद हो रही नहीं मतलब राग घटा नहीं है, मतलब धर्म हुआ ही नहीं, सुखी होंगे ही नहीं। राग है मतलब सुख का होगा, राग का अंश भी। यह राग आग है सदा, यही बोला है ना? आग में तो कितनी बार बोलते, छेड़ा की लाइन कितनी बार सुना दी हमने, राग को आग ही बोलते, दावानल कहते। समझ रहे? तो इंद्रिय की, इंद्रिय का प्रयोग ये अंदर के राग का सूचक है। हाँ या नहीं है? सही है कि नहीं? तो चारित्र गुण में विभाव चल रहे हैं, ये बात समझ में आए? चारित्र गुण की पर्याय में विभाव चल रहे हैं। अब ये विभाव चल क्यों रहे हैं, उसका दो उत्तर है हमारे पास। क्या? कि ये देह को मैं जानता है, और देह को मैं मानता है। अब ये इससे राग द्वेष की होते, बिल्कुल सीधी बात है। यदि मैं अपनी चेतन सत्ता को भूलकर इस मनुष्य शरीर को, जो पूर्व कर्म ने उत्पन्न नहीं किया, गति, मनुष्य जाति, बोलो, पांच इंद्रिय, त्रस्थावर में त्रस, तो कर्मों का ही है पूरा। बताओ, है या नहीं? क्लियर कट है कर्मों का। उस कर्म से बने हुए मिट्टी के शरीर को मैं मान रहा हूँ, तो पागलपन नहीं है। विवेक कहाँ गया? कहाँ गया विवेक? सो गया क्या विवेक? हाँ, विवेक कभी जागता क्यों नहीं हमारा? सोया ही रहता है, पसंद आता है उसको सोने को। निद्रा प्रेमी है ना बहुत लोग आजकल, समझ रहे कि नहीं? विवेक सोया हुआ, झाँकता ही नहीं। कोई मिट्टी से बना हुआ ढेला, देखो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला वर्ण है जिसके अंदर, पुद्गल होता है वो। वस्तु नहीं समझे बेटा? वस्तु वर्किंग कैसे करती है, वस्तु वर्क, कौन सी वस्तु कैसे काम करती है, कौन सी वस्तु कौन सा काम नहीं कर सकती, चेतना कहाँ होती है, इस शरीर में चेतना है या नहीं, इतना बेसिक तो समझना था। तो ये जिसको समझ में नहीं आकर, यानी ज्ञान इतना वीक, विवेक रहित ज्ञान होने से देह को मैं जानता है, और फिर देह को मैं जानेगा तो श्रद्धा गुण की पर्याय भी देह को मैं मानेगी। तो जब देह को मैं जाना जाएगा, मैं माना जाएगा, तो दिन रात जो उत्पन्न होंगे उसका नाम हुआ राग द्वेष। वही विभाव है, वही कषाय है, वही भावों की मलिनता है, जिससे इत्याकुलता खड़ी होती है, संसार खड़ा होता है। ये प्रक्रिया कल भी बताई थी, एक बार और बता दी, समझ में आए? नहीं, हमारे को राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, समझ लेना, राग द्वेष नहीं करना अच्छी बात, भाव अच्छे, राग द्वेष नहीं कर, पर प्रक्रिया राग द्वेष घटाना चाहेगा। हम तो राग द्वेष किससे होते? पत्नी बच्चों से होते हैं ना, घर गाड़ी बंगलों से होते हैं ना। चलो वहाँ से दूर हटो, चलो जंगलों में, चलो पहाड़ों पर, समझे कि नहीं? अरे हमारे तीर्थंकर भी गए, हमारे महाराज जी भी गए, है ना? बात सही है, लेकिन प्रक्रिया कुछ और थी। दूसरी बात ही दूर प्रक्रिया समझ रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहा है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान पहले आए हैं, समझे कि उन्होंने अपने आप को आत्मा जाना, आत्मा पहचाना, समझे कि नहीं? अंदर से रस टूटा तब गए हैं। तुझे अंदर का रस बना हुआ है अभी, अभी तो अपने आप को जाना थोड़ी है तुम्हें, है कि नहीं? तो अपने आप को जानो, पहचानो, फिर वो मार्ग है ना? तो
स्वयं को जानना और पहचानना, विवेक को जागरूक रखकर स्वयं को जानना, यह होता है सम्यक दर्शन। समझिए, स्वयं को जानना मतलब उपयोग है ना, जो इंद्रियों के माध्यम से जा रहा है, उस उपयोग को उपयोग जानने में लगाओ कि ये उपयोग कहाँ से आ रहा है, ये उपयोग कहाँ है, यही तो उपयोग है। उपयोग से उपयोग को जाना मतलब आत्मा को जाना। अरे अपने तो ज्ञान पर्याय को जाना, हाँ ज्ञान पर्याय का धारक क्या है, समझ रहे, जिसमें से ज्ञान की पर्याय निकल रही है वो और कौन है, वही तो आत्मा है, और कौन अलग थोड़ी है। तो प्रक्रिया लंबी हो गई, बताते बताते समझ लो बात को कि जिसने अपने आप को जाना कि मैं इस शरीर के भीतर चैतन्य सत्ता हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ त्रिकालीय ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता, समझ रहे, जिसने अपने आप को ये जाना, उसने अपने आप को माना कि मैं आत्मा हूँ, उसको शरीर पर द्रव्य लगा, शरीर की इंद्रिया आकुलता उत्पन्न करने वाली लगी। ऐसे जीव शरीर का राग और इंद्रिय के भोगों का राग तोड़ते हैं। ऐसे जीवों का ही फिर राग द्वेष घटने से चारित्र उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? यानी कषाय घटना, ये भी चारित्र कहा जा सकता है। यह स्वभाव रूप परिणमन का बढ़ना, इसको भी चारित्र कहते हैं। समझ में? स्थिर स्थिर आत्मा में स्थिर, आत्मा में स्थिर मतलब हमारा क्या लगता है कि ध्यान मुद्रा में बैठा कि चारित्र हुआ। समझे कि नहीं? लॉजिक समझना यही था ना, क्योंकि बॉडी से गिनते थे हर चीज़ को। आज भी हम बहुत सी चीज़ें बॉडी से ही गिनते हैं, भावों की ओर ध्यान नहीं। तो कहना क्या है कि देह स्थिर बैठी कि लगा कि हो गया चारित्र। समझे कि नहीं? चारित्र का अर्थ क्या बताया हमने, बताओ। भावों में अगर बात करें तो राग द्वेष वाले परिणाम घटते हुए, है ना, या ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव बढ़ता हुआ, समझ रहे ना, ये चारित्र है। सही है कि नहीं? कोई दूसरा चारित्र है क्या कोई? अब चारित्र बोलते किसके, आरोप किसके ऊपर आता है चारित्र का, ध्यान से सुनना। अब ये क्या हो गया कि लोगों को ये अंदर, अब देखो, जिसको आत्मा ही नहीं पता, जिसको आत्मा ही नहीं पता, है ना, आत्मा नहीं पता होने से अंदर के भावों की कुछ खबर होगी कि उसको आत्मा ही नहीं मालूम, तो भावों की डिटेल्स कहाँ समझ में आने वाली है? समझ रहे? आत्मा समझना तो स्थूल है, भावों को समझना तो और सूक्ष्म है। समझेगा क्या कहा? तो ऐसे जीवों को हम चारित्र कैसे समझाएंगे? समझे क्या? ऐसे जीवों को जो इतने स्थूल बुद्धि के धारक है, जिनको आत्मा नाम की वस्तु ही नहीं समझती, ठीक है, आत्मा नाम की वस्तु नहीं समझने से उन्हें भावों के भेद जो सूक्ष्म वाले हैं वो कहाँ समझेंगे? नहीं समझेंगे उनको। तो ऐसे जीवों को ध्यान सुना, ऐसे जीवों को चारित्र कैसे समझाए? समझ में आ रहा है? तो ऐसे जीवों को चारित्र समझाने के लिए चरणान योग ने एक व्यवहार ने उपयोग किया, या कर्णान योग ने भी व्यवहार ने यूज किया। क्या किया कि कषाय के घटते स्तर को, कषाय के घटते स्तर को 3 विभाजन में डिवाइड कर दिया। समझ रहे? वैसे 4 है वे, लेकिन 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो घटते हुए कषाय को 3 स्तरों में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? और उन 3 को अलग अलग नाम दे दिए जो हम पढ़ने वाले हैं। समझा क्या क्या कहा? कषाय कितने प्रकार की होती है, अगर यहाँ पर पढ़ेंगे अपन लाइन कि जीवों के भाव अलग अलग होते हैं, सबकी कषाय अलग अलग होती है, तो कितने भेद है उसके, तो पढ़ेंगे लाइन यहाँ पर मुझे बताना क्या है कि चारित्र क्या है, पहले समझे क्या? बोलो आरब, चारित्र क्या बताया? बोलो बोलो। बराबर। और फिर ध्यान करना चारित्र है कि नहीं? आत्मा का ध्यान। वो ध्यान करना मतलब क्या रहता है वो भी समझ लो आप। क्या करता है ध्यान? ध्यान करना मतलब क्या रहता है? जो स्वभाव है ना उसमें रह गए वो ध्यान है। स्वभाव में स्थिर होना ही ध्यान है। समझे कि नहीं? मतलब ध्यान करना वाला मत लाओ, फिर करने के चक्कर में वापस ध्यान नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? कुछ नहीं करना ध्यान है। आप समझे? आप समझे ना? समझे? वो लोग ध्यान करने के चक्कर में बहुत जन, समझ रहे कि नहीं? तो ध्यान करना नहीं है, कुछ नहीं करना ध्यान है। ज्ञान दर्शन रूप रहो। तो ज्ञान दर्शन बह रहा कि नहीं बह रहा? बह रहा है, बस उस ज्ञान दर्शन रूप रहना ध्यान है। कुछ विकल्प आ जाना ध्यान भंग है। आप समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो भी समझना। ध्यान होता क्या है, स्वभाव क्या है, चारित्र क्या है। चारित्र समझा? चारित्र वो अपने आप चर्चा वही चली, कल भी वो भी चली, आज भी वो चली, ताकि चारित्र पक्का हो जाए हमारे अंदर। होता क्या है चारित्र, समझे कि नहीं? अरे उनका चारित्र बहुत अच्छा है, उनका चारित्र बहुत अच्छा है, क्या बोल रहे तुम?
उनका चरित्र बहुत अच्छा। क्या देखा तुमने बताओ? बॉडी एक्टिविटी देखी ना? बॉडी की एक्टिविटी और चरित्र का कनेक्शन है क्या? है वैसे कनेक्शन, लेकिन व्याप्ति वहाँ से नहीं है। समझे कि नहीं? व्याप्ति होता है ना निकल, अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं। क्लियर बताइए ये बात हमने। और तू चारित्र के नाम पे तू बॉडी एक्टिविटी समझ रहा है, समझिए? मतलब किसी के नियम वगैरह बहुत हो, आत्म ध्यान कुछ नहीं है, मतलब तेरे को चारित्रवान दिखते वो लोग। बता, नियम एकदम कड़क है भैया, ऐसे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं पीते, वो नहीं पीते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, इतनी चीज़ छोड़ी, इतनी चीज़ छोड़ी, तो चारित्रवान है ना? समझे कि नहीं? चारित्रवान, अभी वो चारित्रवान है, छोड़ना छोड़ना। भगवान जी मुनराज हमारे तीर्थंकर तो ऐसे क्या बताया हम आपको, और ऐसे बताओ वाहन जो मोक्ष चले गए, ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। तुम लिस्ट गिना रहे ना, इतने छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, कुछ ज़्यादा छोड़ा नहीं उन्होंने। मैं आपको क्या बताऊँ आपको, मोक्ष भी चले गए, क्योंकि तुम किसी छोड़ने को चारित्र समझे तुमने। स्वभाव रूप रहने को चारित्र समझे कौन? मतलब वही पता, सूक्ष्म इतना समझ में आने के लिए सच में आत्मा की रुचि जागृत होनी चाहिए ना, अपने भावों का अच्छा अभ्यास होना चाहिए, है कि नहीं? तब वो चारित्र समझ में आएगा, है ना? वो पढ़ते हैं अपन। चलो 336 पर चल रहा है ना, लास्ट में हो गया था क्या? बाकी हाँ देख, लाइन हो गई थी वैसे आखिरी वाली, फिर भी पढ़ते हैं। प्रश्न क्या था कि जब अनंतानुबंधी कषाय गई किसके? सम्यक दृष्टि के, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के। ध्यान से सुनना, अनंतानुबंधी वाली कषाय गई किसके? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के। तो कषाय कम हुई ना, तो कषाय कम होने को चारित्र कहा था ना तुमने, है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि को भी चारित्र कहो या फिर संयमी कहो, उसको असंयमी क्यों कहा? ये प्रश्न है। समझा क्या अरम भैया? समझा क्या? लिखना बंद क्यों गया? ध्यान से सुनना। उत्तर देखो, अनंतानुबंधी आदि भेद है वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। बात हो चुकी अपनी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर वो मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। यानी मिथ्या दृष्टि भी मंद कषाय दिखेंगे आपको बाहर से, समझे कि नहीं? और अंदर भी मंद कषाय चले, लेकिन वो मंद कषाय अनंतानुबंधी लेवल की होगी। अनंतानुबंधी मतलब तीव्र कषाय ही, ऐसा अर्थ मत पकड़ना। अनंतानुबंधी मतलब बोलो लॉन्ग लास्टिंग। सीधी भाषा में अगर बोले लाइफ लॉन्ग, रियली लॉन्ग, समझ रहे? उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। जो अपने मिथ्यात्व के कारण कोई भी एक चीज़ का अट्रैक्शन अनंत काल तक के लिए मांगता हो, अनंत काल के लिए चाहता हो, अनंतानुबंधी। द्वेष के एंगल से ही मत बोलो, जैसे कल बताई मैंने बात, राग मुख्यता से बात है, द्वेष भी नहीं, समझ रहे? द्वेष को ही हम कषाय समझते हैं, राग को कषाय नहीं समझते। तो कहना क्या है कि कोई चीज़, जैसे मैंगो का दृष्टांत दिया था, मिथ्या दृष्टि को मैंगो इतना पसंद आता है तो खुद को देह मानता है, और उसके अंदर रस उत्पन्न होते सलाइवा, तो उसे लगता है बहुत, मुझे बहुत आनंद आया, अब है ना, समझ रहे? तो अब मैं तो हमेशा आम खाना चाहता हूँ, 12 महीने आम मिले, तो कहाँ जन्म था, समझ रहे आप? जन्म में वहाँ पे निगो चला जाएगा, क्योंकि आप समझ लेना आप क्यों, क्योंकि उसने अनंतानुबंधी वाला राग उसको। आपको बोलेंगे कितना मंद कषाय, कुछ होटलों में नहीं खाता, समझ रहे? घर पे ही खाता है, आम खाता है, भक्ष्य वाले आइटम खा रहा है, फिर उसको अनंतानुबंधी कषाय कैसे? आप समझे क्या बोला मैंने? क्या कारण है उसके अनंतानुबंधी का? सोचो, होटलों का नहीं खाता, त्याग है, समझ। घर के भी अंदर भी वो जो अभक्ष वाले फ्रूट से वो नहीं खा रहा, भक्ष में आता है ना आम, तो भक्ष वाला आम खा रहा है और तुम उनको अनंतानुबंधी कषाय बोल रहे हो। तो अगर इसके अनंतानुबंधी तो होटल वालों की क्या होगी, ऐसा प्रश्न है, समझे? होटल वाले तो अनंतानुबंधी वाले चला गया, वो टेंशन मत लेना तुम। नहीं, उनकी भी कभी अप्राप्त ज्ञान होती होंगे, बिल्कुल डाउट मत करना। सम्यक दृष्टि होटलों में खा ही नहीं सकता। किसी बात नहीं कर रहे, आपने कहा लिखा बता। लिखा कहा है? तो मेरे इतना लॉजिकल है उसके अंदर, कोई पूछे तो हम 50 रीज़न बताएंगे क्यों नहीं खा सकता, ठीक है? अब हमारे पास समय नहीं, इसलिए बता रहे। बोलना ये है कि मिथ्या दृष्टि जो है वो आम खाएगा तो अनंतानुबंधी की कषाय में आएगा उसके, ये बात बोल चुके अपने, तो समय नहीं, मेरे पास आगे बढ़ना मुझे, कि मिथ्या दृष्टि के भी अनंतानुबंधी के मंद वाले फल भी रह सकते हैं, समझ में आए? वहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान रहे, मतलब अनंत चारों की जो है ना, उन सबके उत्कृष्ट स्पर्धक समान रहेंगे। मतलब
अनंतानुबंधी के लेवल के स्पर्धा चारों के रहेंगे, समझ में आ रहा है। अब दूसरे केस में इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी अगर डाउन हुई तो अप्रत्याख्यान का जैसा उदय आता है अनंतानुबंधी के साथ, वैसा अप्रत्याख्यान का अकेला नहीं आएगा, अनंतानुबंधी के बिना नहीं आएगा। लिखा क्या है, अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक्य हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान का संज्वलन का उदय हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। जैसा प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन का उदय हो वैसा केवल संज्वलन का उदय नहीं होता। देखो उन्होंने रिपीट की, उन्होंने इस बार तो लिख सकते थे ऐसा ही बाकी में जानना, पर उन्होंने रिपीट की, इंपॉर्टेंट होगी लाइन। अनंतानुबंधी के साथ वो 3 कषाय ताकतवर है, अप्रत्याख्यान के साथ वो 2 कषाय ताकतवर है, प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन ताकतवर है। आप समझे क्या? साथ में मतलब क्या बोलते हैं ना, जब साथ में हो तो बल आता है समझे क्या? हाँ, 1 और 11 वाला। हाँ, तो ये सब क्या अनंतानुबंधी अगर है तो ये तीनों भी एकदम तेज फल देंगी। अप्रत्याख्यान है तो वे दोनों भी तेज फल देगी, प्रत्याख्यान है तो संज्वलन भी तेज फल देगी। समझे? तीव्र वर्ड हुआ तीव्र। देखो इसलिए अनंतानु, देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ, देखो ये लाइन सुनना आप। इसलिए अनंतानुबंधी जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है। ओके, अब इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, समझाओगे मैं आपको? देखो बता, अनंतानुबंधी के जाने पर क्या लिखा है, कषाय को जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है। अब ये बात समझना इम्पॉर्टेंट, मतलब सब में दृष्टि जीव हुआ हो पहले गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में कैसे स्वयं को पहचान लिया है ना। तो कषाय कहाँ डाउन है, कषाय कहाँ डाउन है, तो जनरली अब क्या होता है, चरणायुग की शैली को हो या करणायुग की मोटी शैली, व्यवहार से क्या बोला गया कि वो असंयत गुणस्थान है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आगे आता हूँ इस बात पे, क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाहर चल रहा है आवाज, देखो क्या कहा, इसलिए अनंतानुबंधी जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। समझे क्या कहा, कषाय की मंदता तो हुई परंतु ऐसी मंदता नहीं हुई कि उसको चारित्र नाम मिले। समझा लाइन? स्तुति लाइन बोलो, कषाय की मंदता हुई ना हुई, पर क्या नहीं होगा, उसको चारित्र नाम नहीं प्राप्त होगा। समझ रहे? क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों? आपने तो बताया चारित्र का अर्थ कषाय मंद होना, खत्म होना, स्वभाव बढ़ना, तो इसको क्यों नहीं दिया आपने नाम? प्रश्न ये है, प्रश्न तो ऐसे उठाया मैंने, इसको चारित्र नाम क्यों नहीं दे रहे? समझे क्या नहीं? लॉजिक समझ रहे? देखो, क्योंकि अब ये लाइन है, कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बोलो अब ये क्या है, कषायों के कितने वेद है बताओ? 1 मिनट रुको, बोलो स्तुति लाइन बिना देखे बोलना। कषायों के कितने स्थान बताए? हाँ, रुक जाओ, पढ़ना नहीं, देखना नहीं, बोलो कितने बोले? सुना तुमने? ट्राई करो बेटा, गलत हुआ तो गलत हुआ, बोलो आराम। कषायों के कितने स्थान बताए अभी लाइन में? स्थान कुछ सुन रहे नहीं? कितने बोलो? असंख्यात लोक प्रमाण कि लोक प्रमाण असंख्यात? तो मैंने थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ करता था, अभी विजुअल पेन केस में सुना। देखो, लोक प्रमाण असंख्यात का अर्थ क्या होता है, जितना लोग है, ठीक है, 14 राजू 343 घन राजू, ठीक है, जितना लोक है उसके जितने प्रदेश है, जितने एक लोकाकाश के जितने प्रदेश है उन प्रदेशों की काउंट को बोलते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। समझ में आया? यानी लोक के जितने प्रदेश है उतने प्रदेश को अगर गिनना है तो उसको नाम है लोक प्रमाण असंख्यात। यहाँ पर जो वर्ड है वो अलग है, इससे अपोजिट, इसके पहले लिया वर्ड असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब क्या, असंख्यात लोक
करके जितनी क्वांटिटी आएगी, समझ में आया क्या बोला? नहीं समझा? नहीं समझा? देखो, लोक में कितने प्रदेश है? असंख्यात। इस लोकाकाश में, समझ में आया? एक लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है कि नहीं? हाँ। और वो क्या बोल रहे हैं? असंख्यात लोक, मतलब इस लोकाकाश के प्रदेश इनटू असंख्यात। समझ में आ रहा है? इतने कषाय के स्थान है, मतलब क्या? कषाय इतने लेवल, मतलब इतने टाइप की या इतनी क्वांटिटी की कषाय प्रत्येक जीव में है। ये समझ रहे? किसी बातें कर रहे हैं यार आप? समझे? सच्चाई है ये। देखो फिर से लाइन पढ़ाता हूँ। क्योंकि हाँ देखो, ये वो शैली किसकी है? वो है द्रव्यानुग की शैली। कर्णानुग की शैली अलग, चरणानुग की शैली अलग। समझना, हर जगह अलग कथन है और है भी वैसा, जो आप बोल रहे हो वैसा है भी, समझे कि नहीं? लेकिन वो बताता हूँ क्यों, कैसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, समझे? अब यहाँ पे जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुना, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, समझ में? समझ में? उसमें उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। देखो, पूर्व और उत्तर, वो समझे? मतलब क्या पूर्व उत्तर का अर्थ क्या? पहले से बाद में, मतलब जितने भेद है, कितने असंख्यात लोग जितने, तो कोई तीव्र से है, कोई मंद से है, समझ में? मतलब इतना पूरा क्या है, ग्राफ है वो, ऊपर से नीचे तक का, समझ में? तीव्रता के लेवल से लेकर मंदता के लेवल तक। ये भाव परावर्तन अपने पढ़े ना, भाव परावर्तन सुने कि नहीं? भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव है ना। तो भाव परावर्तन में ये इतने पूरे भाव पकड़े जाते हैं, समझ में? लॉजिक समझा क्या? कुछ नहीं समझा? छोड़ दो, नहीं समझ में आया तो बोलना क्या है, कितने सारे भाव कषाय कितने हैं? बहुत सारे, देखिए असंख्यात लोग जितनी, और तो उसमें कुछ हाईएस्ट लेवल से लेकर कुछ एकदम मंद लेवल पर भी है, इतने टाइप की वो पूरी कषाय है, ठीक है? देखो, पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, मतलब मंद 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 मंद। परंतु देखो वर्ड क्या है, व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। मतलब क्या? अब ये कषाय की जितनी वैरायटी है, इन पूरी कषाय की वैरायटी को 3 डिवाइडेशन लगाए। समझ में आ रहा है? अब 3 डिवाइडेशन लगाने पर कितने पार्ट हो जाते हैं? 4, ये याद रखो। ऐसा ना, एक पार्टीशन लगाने पर कितने पार्ट होते हैं? 2, बराबर है ना? 2 पार्टीशन लगाने पर 3 और 3 पार्टीशन लगाने पर 4, समझे? तो 3 मर्यादाएं की, ऐसा बोल रहे हैं, बराबर? देखो, तो परंतु व्यवहार से, देखो व्यवहार से मतलब क्या? निश्चय से ऐसा कुछ नहीं है, व्यवहार से कह रहे, व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। हाँ, आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे, ठीक है? देखो वापस समझते हैं। यहाँ पर 3 कर दिया उन्होंने, 3 डिवाइडेशन में, यहाँ पे 3 ही ले रहे हैं, ठीक है? कितने हैं मैं आपको बताऊँ? कषाय के स्तर एक्चुअल में कितने हैं? तो लोक प्रमाण असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण कर दिया, असंख्यात लोक प्रमाण जितने भेद है, फिर भी उसमें 3 डिवीजन कर रहे हैं। मतलब क्या? समझ ना, मैं अब ग्राफ से बताऊँ आपको, चलो ये तो समझ लेना, हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कषाय, ठीक है? ये डायग्राम समझ लेना। तो इसको 3 डिवाइड कर दिया। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने पर 1, यहाँ से लेकर यहाँ पर आने तक 1, और यहाँ से लेकर यहाँ पर आने पर 1, ऐसे 3 लेवल किए। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब ये 3 लेवल होने पर वो क्या कह रहे हैं, देखो, तो यहाँ से यहाँ तक आने पर कुछ कषाय मंद हुई भी है, यहाँ से यहाँ तक आया, ये कहाँ तक आया? चतुर्गुण स्थान में कषाय मंद हुई है, समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक की कषाय मंद है, लेकिन ये कषाय के मंद होती हुई कषाय होते हुए, देखो मिथ्या दृष्टि की ये लेवल की थी और सम्यक दृष्टि की ये लेवल की है, लेकिन ये पूरे के पूरे एक डब्बे में डाला हमने या सबको असंयम बोल दिया। समझा? लॉजिक समझा कुछ? कषाय मंद हुई भी सम्यक दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि से तो बहुत ही कम हुई भी है, समझे क्या नहीं? लेकिन फिर भी अगर कषाय की बात करें
तो ऐसे बोलते हैं मिथ्या दृष्टि की और सम्यक दृष्टि की कषाय समान है। ये किस अपेक्षा से बोला? ये डब्बा एक देखकर। दोनों को असंयमी बोला कि नहीं बोला? दोनों को असंयमी बोला कि नहीं बोला? असंयमी ही बोला। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को असंयमी बोला कि नहीं बोला? अच्छा, चतुर्थ गुण स्थान को चारित्र है कि नहीं है? तो आपको बताओ, एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो बोलता है चौथे गुण स्थान को कोई चारित्र नहीं है, और ये मतलब यहाँ पर हम स्वरूपाचरण चारित्र नाम दे देते हैं उसको। एक्चुअल में तो जिन्वानी भी उसको असंयमी में रख रही है, आप समझे कि नहीं? नाम क्या उसका? असंयत है ना, नाम क्या है? असंयत है ना गुणस्थान का नाम। तो असंयमी क्यों बोल रहा है? उसने इतनी कषाय डाउन करी, अनंतानुबंधी गायब करी उसने, छोटी मोटी करी, जो सबसे डेंजरस थी वो कम करके बताई उसने समझे क्या नहीं? फिर उसको क्यों बोला आपने असंयमी? समझे क्या नहीं? क्योंकि हमारे को 3 डिवाइडेशन करने के थे। हाँ हाँ, सही बात है ना। अब व्रत क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न है, तो वही तो बोल रहे हैं वो। अब ये जो आपने बोला ना, वही लाइन लिखी हुई है सेम टू सेम, समझ में? देखो क्या लिखा है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने सकल संयम रूप कहे। समझ में आए? 3 डिवाइडेशन में उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान है वे सर्व असंयम ही के हैं, इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो अब समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आगे लाइन है, मतलब मुझको ऐसा लगता है कि अभी समझाऊँ, तो फिर लगता है कि तो आगे आने दो, अभी समझो, आगे आने दो, आगे आने देता हूँ। मतलब क्या कह रहे समझेगा? पहले कषाय तो मंद हुई है, वह लाइन क्या वापस पढ़ो, इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते। क्यों? समझाते चलो, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर वहाँ पे पढ़ेंगे। देखो पहले गुण स्थान में था, एग्जाम्पल समझो आप, तो अनंत पदार्थों के अनंत अट्रैक्शन थे, और अन्य अनिति के भी विकल्प, उनके भी विचार सब थे, पराय धन पराय स्त्री सब। कितने थे, कोई लिमिट नहीं, इतने की रात को नींद नहीं आती थी, सपने आते थे, वही दिन भर वही चिंता, इतना भय, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, रोना धोना, है ना, हाय 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 हाय, इतना था, समझ रहे? और फिर उसने जिनमानी के माध्यम से पढ़कर ये प्रक्रिया करके, समझ रहे, अपने एक आत्मानुभव किया एक बार, और उसको पता चला कि जिसके लिए परेशान हो वो तो मैं हुई नहीं, विशाल, समझ रहे, मैं जीव समझ रहे। और ये पता होने पर और उसकी जो इतने सारे वो जो चिंता, भय, आकर्षण, अट्रैक्शन, डर जितने थे वो सब गायब हो गए उसके, समझ में? और अब और इतने कम हो गए हैं कि उसके अंदर इतना आनंद छा गया कि क्या बताए, समझ में? तो अब ये हो गया, समझ में? अब ये सब कहाँ हुआ है? अंदर, भीतर। और बाहर क्या चेंज दिख रहा? बाहर कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा, समझे क्या? बाहर कुछ चेंज दिख रहा है क्या? नहीं। अब दुनिया को कैसे बताऊं मैं कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, मेरी कषाय बहुत मंद हुई है? अगर हम बोलूंगा कि मेरी बहुत कषाय मंद हो गई, तुम मानेंगे? तुम बोले कहाँ का मंद, कहाँ दिख रही कुछ समझ रहे? दिखने में तो कुछ दिख रहा ही नहीं तुम्हारा, तुम फेक मार रहे हो, आप समझे क्या नहीं? तो चरणानुयोग और करणानुयोग की शैली ने ये समझाए कि ये इसकी कषाय मंद हुई है, पर ये दिखती नहीं है, समझे? ये दिखती नहीं है तो इसको बिल्कुल चारित्र नाम मत दो, इसको बिल्कुल संयम नाम मत दो, इसको बिल्कुल कषाय मंद हुए मत बोलो, समझे कि नहीं? क्योंकि तुम जैसे बोले सम्यक दृष्टि की भी कषाय बहुत मंद होती है, मैंने बोलना चालू कर दिया, मान के चलो, तो 10-15 सम्यक दृष्टि के एग्जाम्पल तुम खड़े करोगे, भरत जी को ले लो, फिर राम जी ले लोगे, तुम इसके ले लोगे, लो ले 10-20, तो देखो देखो एक जीवन में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो वही गड़बड़ हो जाएगी। फिर पुराणों की कथन, आज के जीवन में कोई सम्यक दृष्टि हो तो तुम डाउट करोगे ना, यार क्या कषाय मंद हुई, हमको तो पूरी कषाय दिख रही है। अब भीतर जो कम हुआ है, भीतर जो इतनी सारी कषाय कम हुई है, वो किसको दिखती है बता? वो किसी को नहीं दिखती। अंदर इतना सारा कम हुआ है कि क्या कहे। अब वो कौन जज कर पाएगा? सिर्फ भगवान जी देखते हैं। उसको पता है कि अपने अंदर जो कम हुआ है वो भगवान जी को दिख रहा है, बाकी किसको दिखाने की जरूरत भी नहीं, समझे क्या नहीं? क्यों दिखाया कि हमारी कषाय मंद हो गई है क्या नहीं? उल्टा दिखाने में फंस जाएंगे और सम्यक दृष्टि में फंस जाएंगे, लोग परेशान करेंगे और तो बोलता ही नहीं वो, समझ में? तो
उसके कषाय बहुत मंद हुई है, परंतु ऐसी मंद नहीं हुई कि बाहर से कोई चेक कर पाए, जज कर पाए। समझ रहे? इसलिए चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीवों को, भैया ड्राइंग करने के लिए नहीं है यहाँ पर हम, क्योंकि मैं चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को असंयम के क्राइटेरिया में रखा। समझ में? लॉजिक समझा क्या? समझ में? उतने टाइम आप आत्मानुभव की बात कर रहे हो, आत्मानुभव की बात ही नहीं चल रही है। आत्मानुभव होके गया, लेकिन आत्मा में मैं पने का श्रद्धा है, वो दुनिया में लगा हुआ है, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। आत्मानुभव तो वो छोटा रहता है, उसको छोड़ दो, सम्यक दर्शन करके, यानी श्रद्धा सही है उसकी, श्रद्धा सही है। जैसे राम जी का जीवन देखो, श्रद्धा सही थी कि नहीं सही थी, चतुर्थ गुण स्थान था कि नहीं था। भरत जी का दृष्टांत ले लो आप, ठीक है। 83 लाख पूर्व तक ऋषभ देव का ले लो आप, चतुर्थ गुण स्थान में ही थे ना। समझे कि नहीं समझे? चारित्र हुआ कि नहीं हुआ, ये बोल रहे ना आप। ऐसा कि उतना तो सूक्ष्म हुआ ना। तो फिर अब एक बात बताओ, को नहीं दिखा तो क्या? तो किसको दिखता है? ये सम्यक दृष्टि को दिख गया तो वो मानता है भाई चारित्र प्रकट हो गया है थोड़ा सा, उसको तो आनंद आ गया। आप समझे कि नहीं? उसको आ गया, उसको तो आनंद आ गया, लेकिन दुनिया को नहीं दिखेगा ये बात। समझे क्या? और याद रखना, कुछ हमारे को लोक मर्यादा से भी बोलना पड़ता है क्या। अगर हम देखो, याद रखना, अब इसको चारित्र प्रकट हो गया, अब ध्यान से सुनना, और एक 28 मूलगुण का धारक है, मिथ्या दृष्टि है। अब पूजने की बात आएगी, याद रखना, चरणानी किसको पूजने को कहेगा? आप समझे क्या? याद रखना, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। आपके पास केवल ज्ञानी जीव है समोशरण में, उनको पूछ रहे हम, देखो ये तो सम्यक दृष्टि है, वे मिथ्या दृष्टि मालूम पड़ा केवल ज्ञान में, तब भी पूछेंगे किसको, ये बताओ तो। आप समझे क्या? ये लोक मर्यादा भी रहती है चरणानी योग। आप समझे क्या कितना इंपॉर्टेंट होता है चरणानी, कितना लॉजिकल होता है। अगर कोई ऐसे गृहस्थी को पूजना चालू कर देंगे तो ये तो बाबा लोग घूमे रहे दुनिया में आजकल, है क्या नहीं? सब खाते पीते गाड़े बिड़े घूमते फिरते मस्त बाबा बन गए। और तो जिन शासन की मर्यादा में आते नहीं ये लोग, समझे क्या कह रहे हैं हम? जिन शासन बड़ा गजब का है, वो बोलते हैं मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, उसने सब नियम पाले बाहर से, दुनिया को चारित्र दिख रहा ना बाहर वाला, तो उसको पूछो। समझे क्या कहा? गिरता करता वो उसके श्रद्धान में हो रहा है, समझो, अगर वो मिथ्यात्व में भी आ गया तो हमने मान ली कि सम्यक दृष्टि है। वो अंदर में जो गटागटी चल रही, मतलब नीचे गिर गया, फिर उठ गया, फिर आ गया चतुर्थ में, फिर पहले दूसरे तीसरे में आ गया, मतलब ये सब जो चल रहा है, इस वजह से भी शायद चारित्र नहीं कहते। नहीं उस अपेक्षा से नहीं, क्योंकि वो ये बात तो सच है कि अगर शायद सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसके कभी गिरता भी है, कभी चढ़ता भी है, ये बात भी सच है। उसके अपेक्षा से चारित्र का दोष नहीं बोल रहे हैं हम तो अभी जितनी भी चर्चा कर रहे हैं वो उसकी जो चारित्र में सम्यक दर्शन में स्थिर है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आप समझ लो शोयक्षम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं या शायिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। हम तो अभी जितनी भी चर्चा कर रहे हैं अभी तक वो शोयक्षम में शायिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। जो गिरा नहीं, जो गिरा वो मिथ्या दृष्टि हो गया, पहले गुण स्थान हो गया, तो उसके तो चारित्र का संबंध भी नहीं आता है। हाँ, तो इसलिए क्या बोला कि उसको तो पूछना ही नहीं, उसको तो पूछने की बात ही नहीं है। समझे क्या नहीं? हाँ, कौन जाता है? अरे मैं आपको बोलता हूँ, देखो दुनिया में एक बहुत बात चली, विश्व बहुत उठा, बोला भी था कि हम सिर्फ प्रवचन सुनेंगे सम्यक दृष्टि जीवों से, सम्यक दृष्टि जीवों की, ज्ञानी के वचन नहीं सुनने के, मिथ्या दृष्टि के वचन नहीं सुनने चाहिए। तुम एक ही व्यक्ति के प्रवचन सुनो, ऐसे बोलते हैं ना, बाकी की मत सुनो, लगाते कुछ भी ऐसे लोग। मैं बोलता हूँ भैया तुम अंदर जाके चेक करोगे क्या सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? वो तो गिरता चढ़ता रहता ना। तुम शाही सम्यक दृष्टि यहाँ पर किसका सम्यक दर्शन चेक करोगे तुम? जिनवाणी के अनुसार बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, इतना चेक करो बस। जिनवाणी चल रही है, किसी व्यक्ति की वाणी नहीं चल रही है, तुम चेक करोगे अंदर जाके। मेरे बहुत अच्छा है सचिन जी से, बहुत अच्छा बताया सचिन जी ने, तभी से समझा मेरे को। तुम अंदर चेक कैसे करोगे तुम? फिर तो पूरी परंपरा बंद कर दो, फिर तो ये खत्म करो ये परंपरा। समझ में आ गया? ज्ञानी का सर्टिफिकेशन देगा कौन? समझ रहे कि नहीं? इसलिए ये सब फालतू बातें है। जो जिनवाणी के वचन बोल रहे हैं तीर्थंकर के वचन है, हमारे थोड़ी। तीर्थंकर बोल रहे हैं वो बात सुन रहे हैं आप, समझे कि नहीं? इसलिए वक्ता कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं। हम तो टोटर मजी करे, अगर मिथ्या दृष्टि वक्ता जिनवाणी सही बोले तो उसके वचन सुन के कोई सम्यक दृष्टि हो जाएगा। टेंशन मत लो, बोल कौन रहा है, टेप रिकॉर्डर कौन सा लगा है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, गाना कौन सा चला ये इम्पोर्टेंट है।
सही है क्या नहीं? गाना तो जितेंद्र भगवान का है ना, है क्या नहीं? टेप रिकॉर्डर कोई भी बजे, समझे कि नहीं समझे? गाना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, गाना तीर्थंकर का होना चाहिए, समझे कि नहीं? तीर्थंकर की धुनी है ना, गणधर ने सुनी, समझ में लाइन वो है हमारी, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, है ना? ये तो टेप रिकॉर्डर है, आप समझे लगे वाला, और ये तो ध्वनि तो पूरी दिव्य ध्वनि है, जिन वाणी है। समझ में आ गया? चलो, तो बोलना ये है कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को चारित्र बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसके जीवन में वैसा कुछ एक्शन मोड पर कुछ नहीं आता वो, जिससे कि कोई समझे कि इसकी कषाय मंद हुई हो। समझ में आ गया? ये छूटा तो ये कहा दिखता नहीं बाहर में, मतलब उससे दिखता क्या हुआ? छूटा मतलब क्या? वो कहीं जाके नियम नहीं रहता प्रतिज्ञा कब मैं नहीं करूँगा, उसके अंदर वो पसंद नहीं आता, उसको खत्म हो गया, तो अपने अंदर से उस चीज़ों का इंटरेस्ट दूर हो जाना, वही उसका अनित्य पक्ष का त्याग है। और एक बात याद रखना, त्याग का अर्थ हम ये समझते हैं भगवान जी के सामने या निराज के सामने जाके नियम लेना। त्याग का अर्थ ये होता है अपने ज्ञान में ही, याद रखना, वो चीज़ों का रस आजीवन के लिए अनंत काल के लिए टूट जाना, दैट इज त्याग। ज्ञान की प्रत्याख्यान, समझ रहे? ये त्याग एक्चुअल वाला है, वो हम बाहर से लेते हैं ताकि और पक्का हो जाए अपने भीतर का। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे तो उसको चारित्र नाम कब आता है? तो याद रखना, यदि अब वो 5 मूल गुणों का या 5 अणुव्रतों का, मूल गुण नहीं बोलता, 5 अणुव्रतों का या 11 प्रतिमाओं का, समझ में, इनमें से कोई नियम धारण करता है। नियम धारण करता है का तो वापस से बाहर से उसकी एक्टिविटी वही रहेगी जो वो गुणस्थान में अणुवृत्ति की जो एक्टिविटी रहती है, और या फिर प्रतिमा धारक की जो एक्टिविटी रहती है, वो एक्टिविटी दिखने लग गई। समझ में आ गया? तो उसको देश चारित्र कहते हैं। ये कहाँ से आया? कि इसकी कषाय इतनी मंद हो गई है कि इसने अब कितने नियम भी ले लिए और ये जीवन भी ऐसा जीता है। तो अणुवृत्ति का जीवन कैसे दिखेगा आपको? नियम कैसे दिखेंगे उसके? वो अन्य अनित्य पक्ष किंचित भी नहीं करेगा, वो तो चतुर्थ गुण स्थान भी नहीं करता। मतलब वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तो नहीं करता, लेकिन उसको अतिचार लगते हैं, और 5वें वाले को अतिचार बिल्कुल नहीं लगते। समझे कि नहीं? वैसे देखा जाए तो जो सम्यक्त्व की पात्रता वाला जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव और 5वें गुण स्थानवर्ती के नियम बिल्कुल सेम होते, बोला गया, याद रखना। ये बहुत चर्चा हुई थी बीच में, जो मैं गया था वहाँ पर। सिर्फ इतना है कि पहले गुणस्थानवर्ती को, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को अतिचार लगते हैं, और 5वें निरतिचार पलता है। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? कठिन बताएगा। रात्रि भोजन त्याग कौन से गुणस्थान में होता है? ये बहुत वाद विवाद हुए थे इसके ऊपर। वीडियो निकला था ना सचिन जी का, लोग बहुत भेजे इधर उधर उधर, और अभी बोल रहे 5वें में होता है। आप भी 5वें बोल रहे हैं ना? ये गलत उत्तर है ये पूरी तरह गलत उत्तर है, यही सब तरह सिखाया गया है। पहले गुणस्थान में त्याग होता है, हर एक नियम पहले गुणस्थान में होते हैं। वो सब आपको बुरा लगेगा सुनकर, रियलिटी है ये। आपको पढ़ा दूंगा, कितने लॉजिक बता दूंगा मैं, सब तरफ ये सिखाया गया, हमारे अंदर बैठ गया धारणा में। तो मैं पहले गुणस्थान में नियम लिए जाते हैं, चतुर्थ गुणस्थान तक अतिचार रखते हैं, 5वें में वो निरतिचार होते हैं। समझना आप अच्छे से। 5वें में निरतिचार, मुझे जब विचार करो, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, सम्यक दृष्टि बन रहा है, वो चलेगा? सप्तव्यसन का त्याग नहीं, सम्यक दृष्टि बन रहा है, चलेगा? कहाँ पे होता है सप्तव्यसन का त्याग? कौन सी गुणस्थान में? तो पहले में 5वें, बताओ। जिनवानी ने तो 5वें में बोला है। इससे बोला जाता है कि 5वें में, वैसे तो हाँ, ये तो बोल रहा हूँ मैं आपको, उसके अंदर अतिचार लगना बंद होते हैं 5वें में। त्याग का हुआ पहले में ही। समझे कि कुछ बोला है बहुत, अब चर्चा छिड़ गई बहुत सारी। चलो मुझे कंप्लीट करना है, कंक्लूजन पर आना है। बोलना ये है कि 5वें गुण स्थान में उसके जीवन में ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं, क्या? कि वह अपने न्याय की आजीविका में, न्याय की स्त्री में और सामायिक की क्रिया में लगने लग गया वो। समझ रहे? आहार देने लग गया प्रतिदिन, पूजन आदि करने लग गया, सामायिक करने लग गया, और बहुत कुछ आप जानते हैं सब 12 व्रत श्रावकों की। समझ रहे? 12 व्रत 5, 3, 4 बराबर है ना? तो वो दिखने लग गए उसके जीवन में, तो उसको देश चारित्र बोलते हैं। वो इसमें क्यों लगा? क्योंकि उसके फालतू के राग द्वेष बंद हुए ना। राग द्वेष बंद हो गए, तो जो राग द्वेष बंद होने से ज्ञान आनंद रूप रहना है, तो ज्ञान आनंद के साथ ऐसे राग होते हैं कि उसके अंदर ये बाहर की चीज़ें
दिखने लग गई। तो बाहर ये दिखने लगा तो उसको देश चरित्र बोला। अगर ये बाहर नहीं दिखेगा तो देश चरित्र नाम नहीं देंगे। समझे क्या लॉजिक? तो बाहर की क्रिया करने से चारित्र हो जाता कि नहीं था? वो नहीं है वो। वापस लॉजिक समझना अंदर राग द्वेष कम हुए उसको चारित्र बोल रहे हैं, और जो लोग इस चारित्र को नहीं समझते उनको ये क्रिया को चारित्र बोला गया। लॉजिक समझेगा भैया? और लोगों ने कितने लोग ऐसे पता है आपको? भारत में कितने लोग हैं? जैनियों में से 99.99 आप लगाते जाओ, वे सब लोग बाहर की क्रिया कोई चारित्र मानते हैं। समझेगा भैया? हम भी अगर ये गहराई से नहीं पढ़ते तो हम भी समझते ना हमको तो बाहर की क्रिया चारित्र लगती। खुद को देह मानते ना, तो चारित्र भी देह के ऊपर ही आरोप आ गया। मतलब देह की क्रिया कोई चारित्र माना। सोचो मैं जीव हूं तो मेरे चारित्र देह की एक्टिविटी पे कैसे रहेगा? लॉजिक समझे क्या कहा? समझे ना क्या बोल रहे हैं? मेरा चारित्र तो मेरे भावों के अनुसार होना चाहिए ना, बॉडी की एक्टिविटी पे कैसे होगा? तो भावों में कषाय की मंदता या नाश या स्वभाव की स्थिरता, स्वभाव में स्थिरता बढ़ना, स्वभाव की वृद्धि होना, दैट इज चारित्र। समझे क्या नहीं? आपने सुना होगा निर्जरा की परिभाषा क्या है? बोलो बोला। स्वभाव की वृद्धि, कषाय का नाश, ये सुना ना? आंशिक शुद्धि तो संवर है, विभाव का नाश, ऐसे है ना? स्पीड से स्वभाव की वृद्धि होना और विभाव का नाश। समझे कि नहीं? समझे? लॉजिक समझा? वही लिखा है, डेफिनेशन याद करना। आंशिक शुद्धि वो संवर है, विशुद्धि की वृद्धि वर्ड जो है, शुद्धि की वृद्धि, वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, बढ़ना बोल रहा था। शुद्धि की वृद्धि, तो ये शुद्धि की वृद्धि मतलब देखो निर्जरा कैसे हो रही है? शुद्धि की वृद्धि से। काहे की शुद्धि बढ़ी? स्वभाव बढ़ता गया, विभाव घटता गया। लॉजिक समझ रहे? निर्जरा को और चारित्र को कनेक्ट कर रहा हूं मैं। समझे क्या? लॉजिक नहीं समझा होगा। मैंने 2 लेयर बताई। एक मैं अभी चल रहा 4 चैप्टर कौन था अपना? चारित्र का, और मैंने वहां से लाया किसको? निर्जरा को। निर्जरा कैसे होती है? बोलो बोला। चारित्र से, सम्यक चारित्र से होती है ना। चारित्र से मतलब क्या? कषाय की घटना, स्वभाव का बढ़ना, इसको शुद्धि की वृद्धि कहा है। शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है। समझे? शुद्धि की पूर्णता को मोक्ष कहा। स्वभाव बोलो, शुद्धि की जो स्वभाव की उत्पत्ति संवर है, स्वभाव की वृद्धि निर्जरा है, स्वभाव की पूर्णता मोक्ष है। समझ में आ गया? क्लियर कट उत्तर है। देखो आगे, तो अंदर स्वभाव बढ़ रहा है, उसके कारण बाहर में वो क्रिया आई है बॉडी एक्टिविटी पर। कौन सी बॉडी एक्टिविटी पर वो क्रिया आई? कौन सी? जो अणुव्रत बोलते हैं जिसको, वो 12 व्रत पालन करने लग गया, प्रतिमा धारण कर ली उसने। तो ये देख कैसे हुआ? कषाय मंद हो गए ना, फालतू की चीज़ों का इंटरेस्ट घट गया, तो उसके जीवन में ये सब चेंजेस आए। ये चेंजेस आने से उसको चारित्र नाम बोला गया। अब ये दुनिया को दिखा सकते हैं ना, हाँ इसकी कषाय मंद हुई है। नहीं तो कोई भी पूछेगा कहाँ दिखा, तो देख वो जाता नहीं कुछ होटलों में, खाना पीता करता नहीं, 3 बस सामायिक कर रहा है, देखो श्रावकों की व्रत पालन कर रहा है, देखो कुछ नहीं करता है वाला काम। तो ये बता सकते हैं इसकी कषाय मंद है। क्लियर हुआ? समझ में आया? और अब उसकी और कषाय मंद हुई, कैसे बताएंगे? उसने घर छोड़ दिया भैया उसने घर छोड़ दिया, बाल खींच कर निकाल रहा है। पता देखो, एक बार आहार लेता है, नग्न रहता है। बताओ ये कषाय मंद रहता है। लॉजिक समझ रहे? अब बताओ नग्न होना चारित्र है कि नहीं है? कितने लोग, अब बताओ कितने लोग, बताओ कितने जो दीक्षा धारण करे वो भी लोग ही मानते हैं नग्नता ही चारित्र है। जैसे आचार्य कुंद ने कहला नग्गो ही मोक मग्गो, ऐसा कहा था। तो नग्न होना मतलब भावों से नग्न होना है वो। समझ रहे कि नहीं? नग्नता कहाँ से होनी? भावों से नग्न होने पर देह से नग्न होता ही होता है जीव। मतलब क्या? इतनी कषाय घट गई, इतनी रुचि घट गई, इतना इंटरेस्ट घट गया, समझे कि नहीं, कि किसी को देखने की इच्छा नहीं बची, दुनिया से कट गए, है ना, और अकेले में एकांत में जाके ध्यान कर रहे हैं। ये है वो प्रक्रिया। तो चारित्र का अर्थ ये है कषाय घटना, स्वभाव बढ़ना, ये है। लेकिन इसके कितने भेद है? असंख्यात लोग प्रमाण। इतने भेद होने पर भी 3 डिवाइडेशन करके असंयमी, देश संयमी, सकल संयमी ऐसे नाम दिया। समझा? असंयमी, देश संयमी, सकल संयमी। अब मुझे पूज्य कौन है ये बताओ? असंयमी पूज्य है? देश संयमी पूज्य है क्या? ध्यान से सुनना, ये जिनमानी की आज्ञा हमारी। कुंद कुंद शतक में भी लिखा है असंयमी ना वंदे है। समझ रहे कि नहीं? तो जिन शासन ये बोलता है असंयमी जीवों को वंदन करने का नहीं। क्लियर कट? तो चतुर्थ गुणस्थान वर्तित देव हो चाहे
अरे वो तो देव है, देव है, उसमें दृष्टि है, तो भी वंदन नहीं करेंगे हम। संयमियों को वंदन नहीं, वंदन होगा सकल संयमियों को। मतलब देव, जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान और मुनिराज, दैट्स इट। और किसको, और किसको, और किसी को नहीं। व्यक्ति वाइज बात करेंगे तो समझेंगे नहीं। तो क्योंकि संयमियों को ही वंदन है। कौन से? सकल संयमियों को। कबूली मुनियारी का श्रावक श्रावी का नाम भी आता है। पूजते नहीं हैं हम उनको, आदर के तौर पर हम वंदन कर देते हैं। वैसा नहीं, पूज्यता तो किसको आएंगी? सकल संयमियों को। समझ रहे हैं? देश संयमियों की भी पूज्यता के आधार नहीं है हमारे पास। फिर वो बोलते हैं एलक शुल्लक वगैरह। इच्छामी वंदामी, ऐसे कुछ नाम है ना, और कुछ नाम है उनको एग्जैक्टली याद नहीं, जी बोलते थे, ऐसे कुछ है वो। तो इस टाइप का है वो नमोस्तु वाला नहीं। समझ रहे? तो ये किस आधार पर आया? तुम्हारी कषाय कितनी डाउन हुई। अब देखो नग्नता है और फुल कषाय है, तो संयमी कि नहीं? समझ रहे? ऐसा संयम नहीं होता। समझ रहे? वो दूसरों के बारे में कुछ भी बोल रहे, डेंजर 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 बोल रहे, संयमी संयमी, वारे वाह, कहाँ से संयम लाए तुमने वाला। एकदम दुनिया बड़ी पंचम काल लगा भारी। समझ रहे? बड़ा डेंजर काल है। इसलिए अब मुझे बता रहे शॉर्ट में, एक जो लाइन ऊपर से छोड़ी थी मैंने, मतलब बोल रहा था बाद में बताऊंगा, वही लाइन है कि सम्यक दृष्टि होने से कषाय मंद होती है कुछ अंश में। तो ये मत याद रखना, सम्यक दृष्टि मानो खुद को और लौकिक जीवन जैसे जियो तुम, ये नहीं चलता। समझे कि नहीं? तुम्हारे अंदर कषाय मंद हुई ना भैया, तो तुम्हारे लौकिक जीवन जैसे कैसे जी रहे हो? वो लोग खाते वैसे खाते। अरे शास्त्र में लिखा कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से हम दिखते, ये बात ले लेकर तुम के जैसे जीवन जिएगा मिथ्या दृष्टि जैसा। वो जो खा रहे वो खाएगा, वो जो पी रहे वो तू पिएगा, नहीं चलेगा ऐसा। कषाय मंद होती है मंद कषाय। वो याद रखना, द्रव्यानुग की अपेक्षा से तो दोनों की सेम है, पहले और चतुर्थ गुण सामर्थ्य। कर्णानुग की अपेक्षा से सेम है क्या? अंतर है क्या नहीं? क्यों? कषाय में अंतर पड़ा क्या नहीं? कितनी कषाय कम हुई हुई, वो इतनी कषाय कम हुई हुई तेरे को बता नहीं सकते हम, वो तो किसी की बाहर से नहीं दिखता, लेकिन बहुत कषाय मंद हुई हुई सम्यक दृष्टि होती है। तू ये द्रव्यानुग के वचन लाकर तू ये बोल रहा है कि पहला और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तो सेम ही रहते, मतलब पहले गुण स्थान वर्ती जैसे खा पीता है रहता है, तो ये तेरी बात है, समझ रहे, आगम विरुद्ध हो गई। तूने अध्यात्म की शैली यूज कर करके जीवन बनाया है। जीवन तुझे चरणानुयोग अपेक्षा या फिर करणानुयोग की सूक्ष्म अभ्यास से बनाना चाहिए था। समझ में आया? लॉजिक समझा गया? तो ये सम्यक दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि भी और लौकिक जीवन जैसा बिल्कुल जिएगा नहीं वो। उसके जीवन में बहुत क्रांति आती है जो बताई नहीं जा सकती। समझ में आया? चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज बताई अनंत उपकार है उसके जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। माता की जय।